तो दोस्तों इसके पीछे मैंने आपको बताया था स्वर संधि के कई भेद, जिनमें से ये भी एक भेद है अयादी संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और ये अंतिम है अयादी संधि। तो आखिर ये क्या है? कोई ये ढेर बड़ा नहीं होगा दोस्तों, ये सिंपल सी छोटी सी बस यही एक नियम है। इसे यदि आप कर लेते हो ना, पहले तो क्या बात है कि संधि जान के भी इसके कई रूल रेगुलेशन होते हैं, बच्चा पढ़ के भी ऐसा लगता है हम नहीं पढ़े हैं। इसका रूल उसमें, उसका रूल इसमें, इधर उधर करके गलती कर देता है और वो नहीं सही से नहीं बना पाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि वो सही ढंग से इसे रिवीजन नहीं करता है, सही ढंग से इसे पढ़ता ही नहीं है। यदि आप समय दोगे इसको तो ये आपको समय देगा, इसीलिए समय अच्छा से इसको पढ़ें ताकि ये भी आपके साथ बना रहे। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, अयादी संधि के नियम। अयादी संधि में कहता है यदि ए, आई, ओ, औ, सबसे पहले हमको ये चारों बताइए, स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? आवाज लगा सब, स्वर वर्ण है, ठीक है सर। अब ये चारों स्वर वर्ण है, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर वर्ण आए तो उसके स्थान पर ए के स्थान पर आई हो जाता है, आई के स्थान पर आई हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है, औ के स्थान पर अब हो जाता है। तो ऐसे हो जाते हैं सर, ठीक। अब नहीं समझे सर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। क्लास 10 आप लोग फिजिक्स पर हो, ठीक है। फिजिक्स निकाल के जो बच्चा नहीं लाए हो कॉपी फेयर, उसको दंडित किया जाएगा, अन्यथा आप लोग फिजिक्स पर हो। बस 5 मिनट में जा रहे हैं, चलो। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, ए के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद आई हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ओ के बाद अब हो जाएगा, औ के बाद अब हो जाएगा। अब क्या करोगे आप सर, एग्जाम्पल में आप समझाओ ना, एग्जाम्पल में देखो। सबसे पहले सर यहाँ क्या है, ने, ओ यहाँ ए है कि नहीं है, ए है। अब बोलिएगा ए और उसके बाद प्लस में ओ है। आप बोले सर ए, आई, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आए, अन्य स्वर वर्ण आए, क्या सर ये चारों में से हट के नहीं है स्वर वर्ण, है कि नहीं है? और जब चारों में से हट के है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएंगे, वहां देखो आई हो जाएंगे। अब आई लगा दो बीच में, आप उसको बना दो, देखो तो क्या हो जाएगा, नो से तो ए हट गया है, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ठीक है। अन यहाँ हलंत होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करोगे आप, ई बन गया आपका टोटल मिला के, क्या बताइए, नो, ओ, यो, देखिए ओ था हटियन जगह, इसके पीछे ओ जोड़ ओ, फिर वही आना है बोल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये ओ हट जाएगा, यहाँ ये ओ, ए के स्थान पर सिर्फ यो आ जाते हैं, ठीक है। बुक में लिखल हम गलती से यहाँ ओ लिख दिए, तो ये ओ हट जाएंगे, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, आपका जैसे देखिए अब आपका हो जाएगा यहाँ नो, यो, नो, नयन, ठीक, नयन। अब देखिए गय जोड़ अका है, यहाँ देखिए आप, यहाँ आय है, आय जोड़ अका, आय जोड़ ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आय, आय हो जाएगा, आय। देखो तो ई आपका जो गई से आई कार हट गया और ई आय, आ हो गया, यो हो गया, वाका यो हो गया और उसके बाद को हो गया, गायक। बोलिए चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। पीछे विनीत कुमार और वो क्या नाम है, कौशल कुमार, समझ में आया ना, आ गया होगा। अब क्या करोगे, भाव जोड़ अना, यार भाव जोड़ अना, देखो ना भाव में ओ कार है, ओ कार और फिर ओ है, तो ई क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो गया। अब क्या करोगे, देखो ओ तो हट जाएगा, अब जैसे देखो भो तो भो रहने दो, ठीक। उसके बाद वो अन्नो है,
तन्नो लगा दो, भवन। हो गया ना, कोई तरह का दिक्कत नहीं। इसमें हो जाएगा भो, देखो इसमें औकार है, औकार जोड़ ओ, नहीं औकार जोड़ हर्षऊ यार, ओ ए ऐ ओ औ, इसके बाद कोई स्वर वर्ण आवे ना सर, तो उसके स्थान पर ओ के स्थान पर आई हो जाता है, आई सॉरी ए के स्थान पर आई हो जाता है, आ के स्थान पर है दीर्घई के, सॉरी हाँ, आई के स्थान पर आय हो जाता है, और ओ के स्थान पर अब हो जाता है, औ के स्थान पर अब हो जाता है, ये ना होता है सर। अब देखो ओ के औ के स्थान पर कोई अन्य स्वर वर्ण इसके आगे आया तो ये अब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे भव, तो भव से औकार हट गया और अब भा हो गया, भा वो हर्षऊकार, भावुक नहीं, भावुक नहीं हो, भावुक। अच्छा ये हर्षऊकार भी यदि जुट जाएगा, यहाँ वो जुटने से कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, और हर्षऊकार नीचे भावुक हो गया, ये क्या हो गया, भावुक हो गया। चलिए ये क्या हो गया, भावुक हो गया। हाँ चलिए आपने सही सोचा, ठीक है, क्योंकि ये ओ जुटते हैं ना सर, तो अंतिम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट ये हर्षऊकार जब जुटेंगे तो ये फर्क पड़ जाएगा। आपको नियम ये याद रखनी है कि यदि ओ है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो ओ के स्थान पर ऐ हो जाते हैं, आ के स्थान पर आय हो जाते हैं, सॉरी गलती बोल दिया, ए के स्थान पर ऐ हो जाते हैं, ऐ के स्थान पर आय हो जाते हैं, ओ के स्थान पर अब हो जाते हैं, औ के स्थान पर अब हो जाते हैं, और जो उसके पीछे वो रहती है वो तो वही रहता है ना। जैसे देखिए आका, आका तो ई अका रहिबे करेगा, अना रहिबे करेगा, उक ता उक, ओ जुटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उक जुटेगा तो हर्षऊकार हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया ना, इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, आयादी संधि में मैंने इसे ही पढ़ा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आपने स्वर वर्ण को कंप्लीट कर लिया। अब मैं व्यंजन वर्ण का शुरुआत करता हूं। आप व्यंजन वर्ण को डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण में ही बच्चे आके फंसते हैं और व्यंजन वर्ण को नहीं समझ पाते हैं, और इसे सही ढंग से पढ़ते ही नहीं है तो समझेंगे कहाँ, ठीक है। तो आप सही ढंग से पढ़ोगे, मुझे विश्वास है, उम्मीद है। देखिए व्यंजन वर्ण पहले कहते किसे हैं, सबसे पहले आप समझोगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। मैं अपने सामने बैठे बच्चे से पूछता हूं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? एनी हाउ, कोई भी, एनीवन? अरे यार व्यंजन वर्ण पूछ रहे हैं, व्यंजन संधि नहीं जो पढ़ रहे हो, यही ना बोलते हैं। नहीं बोली जाती हो उसे व्यंजन, वैसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती हो। जैसे में आप एग्जाम्पल में याद होगा, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, बोलो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है ना सर, 33। मतलब सर 33 व्यंजन वर्ण की संख्या आप लोग समझते ही नहीं हो, ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, मैं आपको दिखाया भी था सर। जैसे व्यंजन वर्ण में आ जाएंगे क वर्ग, क वर्ग, फिर आ जाएंगे च वर्ग, फिर त वर्ग, प वर्ग, और फिर त वर्ग, 5 गो। यहाँ कितना हुआ, 25 हुआ कि नहीं हुआ? और बोलो 11 नहीं, 7 ये हो जाएंगे। और क्या क्या था? हाँ अंतस व्यंजन वर्ण, उसमें सब भूल गए। क्यों? क्योंकि आप लोग भूल गए ना सब, तो कारण क्या, रिवीजन नहीं किए होंगे। फिलहाल मैं दोस्तों ये भी जो भी होता अभी इसका काम भी नहीं है। हाँ ऐसे था, यो रो लो वो, ऐसे था ना, तो ये मिलके हो जाते टोटल 33। आप सबसे पहले समझोगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी सर पहले व्यंजन वर्ण को आप समझोगे। व्यंजन वर्ण उसे कहेंगे जो कि स्वतंत्र हो, जैसे सर को, खो, गो, घो, अंगो, अंगो, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ठीक है। अब क्या करो, ध्यान से समझो आप लोग, इधर मारने लगेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। देखो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण हो, आपने पढ़ा स्वर संधि में, स्वर संधि अब फिर स्वर संधि ही मिलेंगे। मतलब
लड़की लड़की के साथ ही घूमेगा और लड़का लड़का के साथ ही घूमेगा। बट लड़की लड़का घूम गया तो डिफरेंसेस, या लड़का लड़की के साथ घूम गया डिफरेंसेस। तो ठीक उसी प्रकार देखिएगा, मैं लड़की लड़का से आपको समझाया, आप यहाँ समझिएगा। यदि स्वर वर्ण आपस में मिले तो वो स्वर वर्ण के ही अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। यदि स्वर वर्ण और स्वर वर्ण आवे मिले तो वो स्वर वर्ण के ही अंतर्गत आ जाते हैं, स्वर संधि के ही अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिले तो थोड़ा देर के लिए आप सोचिएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिले तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, या व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण मिले तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, या व्यंजन व्यंजन दोनों खुद ही मिले तो भी हम उसे बोलेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। बोलिए चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। यानी सर व्यंजन संधि मिलेंगे, सॉरी संधि बोला, व्यंजन वर्ण मिलेंगे तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण मिलेंगे तो भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे, या स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आवे तो भी किसके अंतर्गत आएंगे रे? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आप लोग बताओगे स्वर वर्ण और स्वर वर्ण मिले तो किस संधि के अंतर्गत आएंगे? स्वर संधि के अंतर्गत, क्योंकि सर वो प्योरली होता है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, प्योरली उसमें स्वर वर्ण ही होंगे। स्वर वर्ण मिलेंगे, स्वर वर्ण से स्वर वर्ण ही बनेंगे, और एक तरह से स्वर संधि को हम पढ़ लेते हैं। इसके कई नियम होते हैं, उसमें आप 5 गो पढ़े होंगे, बट इसमें आपको 5 गो नहीं, इसके कुछ नियम है, 4-5 नियम है, लगभग आप पढ़ लोगे, और जो कि हार्ड होती है आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। याद करोगे भूल जाओगे, इसलिए इसे अच्छा से पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखल है व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, लिखल है ना, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं रे? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दोगे, आप एग्जाम्पल, व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। बोलो, आप नहीं समझे कि व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं? पहला वर्ग व्यंजन वर्ण तथा स्वर वर्ण, यदि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण मिल जाते हैं तो भी व्यंजने वर्ण बनेंगे, नहीं समझा? व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण मिलेंगे तो भी व्यंजन वर्ण ही बनेंगे। जैसे देखो, अब भी मैंने तुमको बताया था ओ जोड़ ओ बराबर क्या होता है, बोलो तो आ। सबसे पहले देखो, ये ओ मेरा स्वर वर्ण है कि नहीं है? ये भी स्वर वर्ण है कि नहीं है? और ये जो बना ये भी स्वर वर्ण है। मतलब सर स्वर वर्ण के मिलने से स्वर वर्ण का ही निर्माण होता है। बट आप देखोगे, रुकोगे, समझोगे, व्यंजन संधि में स्वर वर्ण के साथ यदि व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो व्यंजन वर्ण ही बनते हैं, समझे? यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो तो व्यंजन वर्ण ही बनते हैं। यदि व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें व्यंजन वर्ण ही आते हो तो उसमें, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। तो इन 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। तो आप देखो, व्यंजन वर्ण के साथ सबसे पहले स्वर वर्ण का मेल। सर यहाँ देख रहे हैं कि आप को हलंत है और उसके बाद फिर हर सही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये मेरा क्या है? स्वर वर्ण है। को मेरा स्वर वर्ण है। ये आपका हो गया व्यंजन वर्ण। क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। गलती से यदि यहाँ ऐसे लिख दिया बाक जोर इस, तब ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? पता है कारण? क्योंकि आप जानते हैं को जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे को हलन जोर ओ आएगा, अंतिम में ओ आ गया, अंतिम में ओ आया ना, तो जब ओ आ जाएगा तो ओ जो हर सही, ओ भी स्वर वर्ण, हर सही भी स्वर वर्ण, तो वो तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन सर देखिए हम बाक में हलंत लगा दिया है, मतलब ये कि ओ इसका नहीं है वहाँ, ओ इसका यहाँ है, ओ इसका यहाँ है ही नहीं, बचा को। और को तुम जानते स्वतंत्र व्यंजन वर्ण है। जैसे मैं तुमको बोल दूं कि ये गो लिखल है, आप बताओ इसमें गो, इसके अंतिम में इसे लिखल है गो हलंत जोड़ ओ, गो हलन जोड़ ओ, ये सर स्वर वर्ण हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? व्यंजन वर्ण। इसीलिए कहे जाते हैं व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण की सहायता नहीं हुआ ओ, देखिए जब भी आप बोलोगे
गो, अंतिम में आएगा ओ। तो इसीलिए ऐसा एक्सप्लेन करता है सब कोई कि इसे हम जब भी बोलते हैं व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की ही सहायता से बोलते हैं। मतलब अब जैसे गो हलंत हम लिखें तो ये फुल्ली डिपेंडेंट किस पे हो गया, बोलो, व्यंजन वर्ण पे डिपेंडेंट हो गया। ई अब व्यंजन वर्ण, अब देखो को जोर ई बन गया, को जोर ई मतलब बाघ जोर इस से बन गया बागिस। कैसे बना, क्या कारण है, कैसे हुआ, इन चीजों को आप व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ोगे, आगे मैं ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या हो रही है उसको आप देखो। ये देखो यहाँ लिखल है जगत जोर इस, व्हाट, जगत जोर इस बराबर हो गया जगदीश। यहाँ तो चल गया घूमने सर, जगत जोर इस, देखिए जगत जोर इस, जो वो जग रह गया, ठीक है, सो है सो रह गया, बट ये तो और हर सही, यहाँ देखिए तो हलन जोर हर सही। अच्छा ये बताइए हर सही दीर्घई हो गया, तो हलन व्यंजन वर्ण है कि नहीं है, ये तो व्यंजन वर्ण है, लेकिन खाली तो हम पूछे इसके पीछे अभी देखिए तो हलन जोर ओ लगल है, तो ई यहाँ स्वर वर्ण आ जाएंगे, लेकिन तो हलन तो व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण, तो मिल के बना दिए। देखिए दो दोम दीर्घी सो, दोम दीर्घी आ गए, क्या कारण है, कैसे तो से दो में बदल गया, तो थो में ही दो आते हैं, देखिए तो थो दो। इसका रूल होता है कि यदि ये होगा ना तो उसका तीसरा वर्ण आ जाएगा, उस पे लग जाएगा। जैसे यहाँ है मतलब तबर्ग है, तबर्ग का तो है, तो के बाद यदि हर सही है वो आए तो इसका तीसरा वर्ण आ जाता, उस पे बस बन जाए। जैसे तो है तो थो दो, तब दो बन गया और दीर्घई इस पे लग गया ऐसे, ठीक है। तो ये नियम होते, मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या हो रहा आप समझोगे। जगत जोर इस बराबर जगदीश हो गया, रे हुआ कि नहीं हुआ, चलिए ठीक है सर, ये ऐसे होंगे, बट इसका एक्सप्लेन मैं नियम के साथ करूंगा तो आपको चीजें बहुत अच्छा से समझ में आएगी। हे देखिए, अब देखिए सर, पहले यहाँ व्यंजन वर्ण था फिर स्वर वर्ण था, यहाँ पहले व्यंजन फिर स्वर था ना, बोलो हाँ। आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ स्वर वर्ण पहले होंगे व्यंजन वर्ण बाद में होंगे, स्वर वर्ण पहले मिले या व्यंजन वर्ण पहले मिले, बनेगा व्यंजन वर्ण ही, और इसीलिए हम इसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करोगे। देखिए यहाँ क्या लिखल है आपका यहाँ लिखल है, देखोगे बच्चा, आपका लिखल है आज और छादन, आज और छादन है। देखिए यहाँ सबसे पहले हमको ये बताओ, आ मेरा स्वर वर्ण है कि नहीं है, आ मेरा स्वर वर्ण है। छादन सर, छादन में छो पहले आता है कि नहीं आता है, मतलब आ और छो, आ और छो, ये आ हो गया स्वर वर्ण, आई हो गया व्यंजन वर्ण। फिर आ और छो में आखिर ऐसा क्या हुआ, आ तो हूबहू यहाँ लिखल है सर, छो है और फिर छो है, तो ये मतलब कहाँ से चो आ गया, चो आया कहाँ से, आधा चो आ गया और फिर आच्छादन हो गया। आखिर कैसे, इसके क्या नियम बने, क्या हुआ इसके बीच, क्या क्रियाएं इसके बीच हुआ, आच्छादन बन गया। तो यही क्रियाओं, यही नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, आप वेट कीजिए, ठीक। आप भी फिलहाल देखिए हो क्या रहा, आज और छादन बराबर आच्छादन हो गया, चलिए ठीक है। अब देखो परी जोड़ छेद बराबर, सर परी लिखल है छेद लिखल है, चो कहां से आ गया है, देखिए परी जोड़ छेद, तब परिच्छेद होता, परी जोड़ छेद, सिंपली आप ये ना समझोगे परिच्छेद होता, बट यहाँ आधा चौक कहाँ से आया, कौन भेजा इसको, कैसे आया, क्या नियम के तहत आया, आखिर कोई नियम के मुताबिक आया या ऐसे ही आ गया, तो इन चीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ, आगे आपको मैं बताऊंगा। देखिए ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ क्या है सर, व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण का ही योग होगा, यानी व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण ही मिलेंगे। जैसे देखो आप दिक जोड़ दर्शन, दिक दर्शन, जैसे देखिए दिक दर्शन, दिक लिखल है यहाँ, दिक जोड़ दर्शन, दिक, यहाँ जो दिक लिखल है को में बताइए, को टोटली ये क्या हुआ, व्यंजन वर्ण हुआ, ये क्या हुआ, व्यंजन वर्ण हुआ। और दर्शन जो लिखल है दो, तो ई बताइए ई किस वर्ण हुआ, ई भी तो व्यंजन वर्ण हुआ। दिक दर्शन से बन गया, जैसे देखिए दिग दर्शन, दो से अदा गो दो, दिग्ध दर्शन, सॉरी दिग्दर्शन बन गया। तो ये कैसे हुआ होगा, इसके बीच क्या नियम कानून है, तो इन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ क्या है, उत जोड़ ज्वल,
उत जोड़ जुअल से क्या बन गया? उज्ज्वल। उत जोड़ जुअल से क्या बन गया? उज्ज्वल। मतलब सर उज्ज्वल। अब देखिए तो फिर आधा जो में बदल गया सर, क्या कारण है? उज्ज्वल बन गया। ई वाला आधा जो तो है क्या है, लेकिन ये तो आधा जो में बदल गया। देखिए ये तो किस में बदल गया? आधा जो में। ई जो पहले जुअल है ना क्या है? वो आधा जो, फिर एगो जो पहले है वो लो उज्ज्वल। समझ में आया? आ गया होगा चीजें समझ में। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि ये हो क्या रहे हैं, आखिर इसके बीच क्या क्रियाएं घट रही है, तो इन चीजों को सबसे पहले आप माइंड में सोचिए, आखिर हो क्या रहा है यार, ये कैसे हुआ होगा। मान लिया जाए कि आप देख रहे हो कि यहाँ सर, यहाँ देखिए परिजोड़ छेद है, तो यहाँ सर परिजोड़ छेद है, स्वर वर्ण इसमें हर्षई कार है आगे, और उसके बाद छो है, फिर छो है कि नहीं है, तो छो है। फिर इसमें आखिर हुआ क्या है, आखिर क्या हुआ, जो परिच्छेद बन गया, परि वही रहा, इसमें अदाचो आ गया और सट गया। तो ये आप सोचोगे आखिर हुआ कैसे होगा, आप सोचो विचारो, उसके बाद मैं नियम कानून आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।